दोस्तों कैसे हो आप देख रहे हैं उत्तराखंड ज्ञान। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों उत्तराखंड से संबंधित सभी खबरों की, जो कि दोस्तों नौकरी और शिक्षा से संबंधित होती हैं। तो आज फटाफट से देख लेते हैं टॉप 5 खबरें जो कि अखबार के माध्यम से आई हुई है। उससे पहले दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो खबर है, उत्तराखंड पीसीएस प्री में 2638 और अभ्यर्थियों को मिलेगा मौका। तो दोस्तों यहाँ पूरी खबर छपी है, तो फटाफट से देख लेते हैं क्या है पूरा मामला। आयोग ने रिजल्ट जारी करने के बाद तीसरी बार क्या संशोधन। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पीसीएस प्री परीक्षा का एक और अतिरिक्त रिजल्ट जारी किया है, जिसमें 2628 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा प्रवेश पत्र मिल गया है। मई में रिजल्ट जारी करने के बाद आयोग ने तीसरी बार कट ऑफ बदली है, जिससे पहले रिजल्ट के मुकाबले अब सभी पदों की कट ऑफ में बड़ा अंतर आ गया है। आयोग 12 से 15 नवंबर के बीच मुख्य परीक्षा कराएगा। रबर अधीन सेवा परीक्षा 2021 का आयोजन इसी साल 3 अप्रैल को कराया था। इसका रिजल्ट आयोग ने 26 अप्रैल को जारी कर दिया था। इसके बाद आयोग इस परीक्षा की कट ऑफ 3 बार बदल चुका है। डिप्टी कलेक्टर में जनरल की कट ऑफ 94.0143 थी, जो कि अब घटकर 91.9309 पर रह गई है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ 3 बार कट ऑफ बदली जा चुकी है। 3 बार दोस्तों नए अभ्यर्थियों को यहाँ मौका दिया जा रहा है बार बार। तो दोस्तों यहाँ जो अभ्यर्थी दोस्तों अपना जागरूक होता है वो हाई कोर्ट की शरण लेता है और हाई कोर्ट दोस्तों उसको राहत देता है। तो यहाँ साफ साफ देखा जा सकता है कि यहाँ यूकेपीएससी में भी दोस्तों बड़ी लापरवाही चल रही है, क्योंकि दोस्तों जो कट ऑफ है वो बार बार दोस्तों अभ्यर्थी बदलवा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों उन्हें उतने नंबर मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ दोस्तों वहाँ लिस्ट में उनकी गड़बड़ी आ रही है और अन्य भी मामला दोस्तों सामने आया है, किसी के नंबर छूट रहे हैं। वो हाई कोर्ट पर जाकर दोस्तों वहां से आदेश लाता है, जब जाकर ऐसी लिस्ट जारी करता है दोस्तों, अपडेट करता है। उससे पहले दोस्तों कितने भी चक्कर यूपीएससी के काटे आप, लेकिन नहीं होगा कोई भी समाधान। तो दोस्तों यहाँ 3 बार कट ऑफ बदली जा चुकी है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं रिजल्ट में कब हुआ संशोधन। 26 मई परीक्षा का रिजल्ट जारी हुआ। 30 मई लिपिए त्रुटि पर संशोधित कट ऑफ करते हुए रिजल्ट जारी हुआ। 452 नए अभ्यर्थियों को क्वालिफाई घोषित किया गया। 1 अगस्त हाईकोर्ट के आदेश पर कट ऑफ बदली। 149 अतिरिक्त अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए। 22 सितंबर हाईकोर्ट के आदेश पर कट ऑफ बदली। 2638 नए अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए चुने गए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ 3 बार कट ऑफ बदली गई है। तीनों दोस्तों कट ऑफ जो है हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही बदली गई है। तो दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज कौन सी है। विधानसभा बैकडोर की भर्ती को लेकर, धांधली को लेकर दोस्तों जो जांच समिति ने रिपोर्ट बनाई है, उसमें दोस्तों यहाँ दोस्तों नया भर्ती विज्ञापन निकला, नया ही परीक्षा हुई, व्यक्तिगत पत्रों पर बांट दी नौकरियां। तो दोस्तों जो यहाँ वहाँ के अध्यक्ष थे उन्होंने ही दोस्तों अपनी मिली भगत से वहाँ दोस्तों कर्मचारियों को रखा, अपने रिश्तेदारी और करीबियों को रखा, और जो नहीं है उससे दोस्तों वहाँ पैसे लेकर रखा गया है। तो इसे के दोस्तों यहाँ कर्मचारियों को हटाया गया है जो कि दोस्तों वहाँ कार्यरत थे। तो उसी को लेकर दोस्तों ये खबर छपी है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जांच समिति की रिपोर्ट से खुली भर्तियों की पोल। समिति के मुताबिक संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 का उल्लंघन हुआ है। विधानसभा अध्यक्ष को कर्मचारियों ने घेरा। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं जब उन्होंने रिपोर्ट दोस्तों प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखी और उसके बाद दोस्तों वहाँ कर्मचारी थे जितने भी, वो बैकडोर से दोस्तों भर्ती हुए थे और बैकडोर से ही वहाँ से निकल गए। तो दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो भी देखी होगी, तो दोस्तों जितने अब कर्मचारी थे बैकडोर से भर्ती हुए थे और वो दोस्तों बैकडोर से ही अपना घर के लिए चले गए। बाद में दोस्तों जो विधानसभा अध्यक्ष है उससे भी वार्तालाप की कि कैसे आपने ये ऐसा क्यों किया। बहुत लंबे चौड़े सवाल किए गए, लेकिन वहाँ जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष है उन्होंने पहले ही कर दिया था, चाहे मेरे करीबी हो चाहे किसी भी प्रकार के वो कर्मचारी हो, यदि गलत तरीके से दोस्तों उन्होंने नौकरी पाई तो उन्हें हटना ही होगा। तो दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज कौन सा है। तो दोस्तों जो नेक्स्ट न्यूज है वो भी विधानसभा को लेकर है। दोस्तों 250 बैकडोर भर्तियां रद्द कर दी गई है। यहाँ आपको दोस्तों जो रिपोर्ट में है वो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है। विधानसभा 250 बैकडोर भर्तियां रद्द, सचिव सस्पेंड। 214 पेज की रिपोर्ट में खुलासा, व्यक्तिगत आवेदनों पर ही कर दी गई नियुक्ति, सख्ती सिफारिश पर लगी गई सीएम की मोहर। तो दोस्तों अब सीएम ने भी, हमारे जो उत्तराखंड के सीएम है उन्होंने भी कह दिया है
कि जो आप कार्रवाई करना चाहते हैं करें, मेरी तरफ से पूरी हाँ है। और उन्हें भी दोस्तों सीएम की मोहर लग गई है। 2016 की 150 और 2020 की 21 की 72 तथा नियुक्तियां, उपनल में हुई 22 भर्तियां निरस्त कर दी गई हैं। वहीं दोस्तों गुंजियाल अग्रवाल के कार्यकाल में हुई थी विवादित भर्तियां 2011 से पहले पर भर्तियों पर विधिक राय के बाद कार्रवाई। तो दोस्तों जो 2011 के बाद की जो भर्तियां हैं उसके भी दोस्तों यहाँ विविध राय ली जा रही है और उसमें भी बाद में फैसला आने वाला है। तो दोस्तों यहाँ साफ साफ देखा जा सकता है कि यहाँ बड़ी कार्रवाई की गई है। जो बैकडोर से भर्ती हुआ था वो बैकडोर से ही दोस्तों यहाँ निकाल दिया गया है विधानसभा से। तो दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज कौन सी है। अब दोस्तों उस खबर के बारे में बात कर लेते हैं जो आजकल उत्तराखंड के चर्चा में है। अंकिता भंडारी का दोस्तों जो केस है मर्डर केस, उसमें अब तक क्या अपडेट है, अब इस साथ ही उसी को भी जान लेते हैं। गलत काम करने से इनकार करने पर कर दी अंकिता की हत्या। पूर्व राज्य मंत्री के बेटे पुलकित आर्य समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। रिजॉर्ट में हो रहे कुकर्तव्य सामने लाने में दे रही थी धमकी। तो दोस्तों यहाँ जो है अंकिता दोस्तों जो उनका पुलकित का रिजॉर्ट है उसमें गलत तरह से काम हो रहा था और वो बार बार समझा रही थी कि ऐसा ना करें, यहाँ कभी भी रेड पड़ सकती है यार दोस्तों, किसी को कानो कान खबर हो सकती है, तो ऐसा गलत काम ना करें। लेकिन दोस्तों यहाँ जो रिजॉर्ट में हो रहे कुकर्तव्य सामने लाने की दे रही थी धमकी। तो दोस्तों यहाँ आरोपियों ने अपने बयान दिए और उसी के चलते दोस्तों यहाँ पहले अंकिता भंडारी से वसूली की गई और फिर दोस्तों उसने मना किया तो दोस्तों उसे नहर में फेंक दिया गया हत्या करके। तो दोस्तों उसी को लेकर यह खबर है। 5 दिन में से लापता अंकिता भंडारी की नहर में धकेल कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर पूर्व मुख्यमंत्री बेटे रिजॉर्ट संचालक पुलकित आर्य और उसके 2 मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि रिजॉर्ट में आने वाले ग्राहकों से संबंध बनाने से इनकार करने पर शुरू हुए विवाद में ही अंकिता की हत्या कर दी गई। एएसपी सोनियाल ने शुक्रवार को मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पौड़ी के नदलुसू पट्टी की श्री कोट निवासी अंकिता भंडारी कनत्रा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट तौर पर काम करती थी। वह गत 18 सितंबर को रहस्यमय ढंग से लापता हो गई थी। रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य की ओर से उसकी गुमशुदगी राजस्व पुलिस चौकी में दर्ज कराई गई थी। बृहस्पतिवार को अंकिता पर कुछ पता नहीं चला था। इसके बाद मामला लक्ष्मण झूला थाना पुलिस पर ट्रांसफर कर दिया गया था। जब पुलिस की जांच तो रिपोर्ट की संचालक और उसके मैनेजर की भूमिका सामने आई। रिजॉर्ट के कर्मचारी से पूछताछ में पता चला कि 18 सितंबर को शाम करीब 8 बजे अंकिता पुलकित आर्य मैनेजर अंकित भास्कर के साथ रिजॉर्ट में गई थी। इसके बाद करीब 10:30 बजे ये तीनों ही रिजॉर्ट से लौटे। अंकिता उसके साथ नहीं थी। उन्होंने सारे घटनाक्रम को उगल दिया। एएसपी ने बताया कि अंकिता आर्य और अंकित गुप्ता सौरभ भास्कर तीनों निवासी जवालापुर के केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गए। इधर देर शाम तक नहर में अंकिता के शव की तलाश हो रही है। एसडीआरएफ ने नहर का पानी भी बंद कराया है लेकिन शव नहीं मिला। शनिवार को फिर से तलाश शुरू करेगी। तो दोस्तों यहाँ जो है सोशल मीडिया पर आक्रोश, हत्याकांड पर सड़क से उतरने वाले सोशल मीडिया पर हजारों लोगों ने आक्रोश दिखाने को मिला। ट्विटर पर भी जस्टिस फॉर अंकिता घंटों तक ट्रेंड होता रहा। तो दोस्तों यहाँ जो है बड़ी दोस्तों धांधली होने की बात सामने आई है। दोस्तों सबसे पहले तो दोस्तों जो आरोपी थे उन्होंने पुलिस को भी चकमा दिया और दोस्तों बाद में जब पुलिस ने बड़ी कड़ी से पूछताछ की तो वहाँ दोस्तों उन्होंने सारा कुछ बोल दिया। तो दोस्तों पहले से उसे तंग करा गया और वसूली की गई और फिर दोस्तों उसने जब इनकार किया तो उसकी हत्या कर दी और नहर में दोस्तों इसको फेंक दिया गया जिससे कि लाश ना मिले। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि हम आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन दे सकें अपने चैनल के माध्यम से। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी लेटेस्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों।